बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा, आपके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। इस रमज़ान में सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको हदायत नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे इंसान के बारे में। इंसान के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि इंसान की औकात क्या है। हमें अपनी औकात का पता चलेगा कि हम क्या हैं। देखिए, आजकल कुछ इंसान खुदा बने बैठे हैं। हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा। अपनी मैं जो कहते हैं ना, मैंने ये काम किया, मैं अपने अंदर मैं रखता है, उस मैं को ख़त्म करना है। आज उसके बारे में आपसे मैं बात करूँगी, तो आप भी अपनी राय ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो होती है। देखिए, एक मिसाल के तौर पर एक आप घर लगा लें जिनमें चंद अफराद रहते हैं। उनमें कोई बड़ा भाई है जो उनका ख़र्चा उठाता है, अपने माँ बाप पर ख़र्च करता है। लेकिन जब वो खर्च करता है, थक हार कर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पाला है ना, मैंने तुम पर ख़र्चा किया, मैंने तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी की हैं, मैंने तुम्हें मैं करता है। वो फिर हर काम को अपने को जतलाता है, ठीक है, मैं ख़त्म कर। फिर वो अल्लाह की रज़ा नहीं हासिल कर पाता। जब उसने वो कहता कि मैंने जो भी काम किया अल्लाह की रज़ा के लिए किए, फिर अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। ऐसे जब वो मैं करता है ना, मैंने ये काम किया, मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की, वो अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकता। हमें मैं ख़त्म करनी होगी। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। हमने किसी को खाना खिलाया अल्लाह की रज़ा के लिए। देखें, अल्लाह ताला हमें एक इंसान जो है उसकी मैं कैसे ख़त्म हो सकती है, जब वो ये कहे कि ए अल्लाह, ये दुआ करे, ये दुआ करनी चाहिए हमें कि ए अल्लाह, कि मैं भी तुम्हारा ग़ुलाम, मेरा बाप भी तुम्हारा ग़ुलाम, मेरी माँ भी तुम्हारी ग़ुलाम। अल्लाह के हम बंदे हैं ना, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। मैं भी तुम्हारा ग़ुलाम, मेरी माँ भी तुम्हारी ग़ुलाम, मेरा वालिद भी तुम्हारा ग़ुलाम, ठीक है। हर चीज़ मेरी तुम्हारी है। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, मेरे बस में तो मेरी जान भी नहीं है। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, तू इतना बेबस है, ए इंसान तू इतना बेबस है तो खुद मर भी नहीं सकता। चाहे तो खुद खुशी करके देख ले, खुद खुशी करके देख ले, खुद अपने आप को मार के देख ले। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम्हें मौत भी नहीं आ सकती। लेकिन इतना बेबस इंसान है। हमें अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ेगा, अपने आप को दूसरों के लिए रब बनाना हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी औकात ही नहीं है, इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है ना। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, जो अल्लाह की रज़ा होगी वही होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया ना, ऐ इंसान तू इतना बेबस है कि तू खुद मर भी नहीं सकता। तो हम कैसे खुदा बन सकते हैं? हम कैसे सोचें कि हम चाहें, अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहें, तब भी नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह की रज़ा ना हो। देखें, एक मेरी ख्वाहिश होती है, एक मेरे रब की ख्वाहिश होती है। होना वही है जो मेरे रब की ख्वाहिश है, ठीक है। जो मेरा रब चाहेगा होना तो वही है। इसलिए हमें अपने अंदर से मैं को ख़त्म करना होगा। अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियाँ फेंकी थी। तो जब कंकरियाँ फेंकी तो वो जो जंग जिनसे हो रही थी दुश्मनों से, तो वो कंकरियाँ ऐसे जाकर उनके लगी, ऐसा हमला हुआ कि ऐसा गुमान भी नहीं था किया जा सकता कि ऐसा उन पर हमला हुआ कि वो सब दरे के दरे रह गए। वो कैसे? फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नबी, इन कंकरियों को मैंने हुक्म दिया था, इनको मैंने ये कहा था कि ऐसे हमला होना है। तो आपने तो फेंकी थी, लेकिन इनको हुक्म मैंने दिया था
دیکھیں نبی نے تو کنکریاں پھینک دیں، لیکن رب کی رضا دیکھیں کیسے فتح دلائی۔ جب رب چاہے گا تو انسان کو فتح ہوگی، اگر جب رب نہ چاہے گا تو فتح بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا پڑے گا، پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔